हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 61वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। कई दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस पर हमारा 5वां दिन है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। मेरे पीछे बोलेगा आभा जी। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। आज हमको ज्यादा पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस श्लोक को पढ़ रहे थे और इसमें मत पर शब्द की व्याख्या को हम समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा था। राइट। मत पर अर्थात कृष्ण पर, जिसके सारे कार्य कृष्ण के लिए होते हैं। राइट। अम्बरीश महाराज अपने सारे कार्य 24 घंटे वो कृष्ण की सेवा में बिताते थे। अब आइए आज हम इस पर तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। राइट। इंद्रिय संयम करना है तो उसका तरीका क्या है कि हमको पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना होगा। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ। आप जानते हैं कि वो क्यों हुआ। राइट। क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, उनसे गुस्सा हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। राइट। क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में रिएक्ट कर दिया, अपनी क्रोध को वश में नहीं किया। राइट। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, जो अम्बरीश महाराज थे वो मुनि के जैसे योगी नहीं थे, किंतु वो कृष्ण का भक्त था। राइट। और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ और वो जीत गए। इवन जब दुर्वासा मुनि ने उनको मारने की इच्छा से कृत्या को उत्पन्न किया, राइट, ये देखते हुए भी महाराज अम्बरीश उनके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं प्रकट करते हैं, देखा आपने, और उनको वो भरपेट भोजन अर्पित करते हैं जब वो वापस आते हैं। राइट। तो वो विजयी रहे, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम पाया। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 9.4.18 से लेकर 20 तक हुआ है। इस अध्याय को हमने पढ़ा अम्बरीश महाराज के दिव्य गुणों के विषय में। एक बार मैं इसको पढ़ रही हूँ आपके लिए। राजा अम्बरीश ने मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थित कर दिया। ये उनके गुणों के बारे में चर्चा है कि कैसे वो भगवान के मत पर भक्त बने, किस प्रकार उनके सारे कार्य कृष्ण के लिए होते थे, और यही हमको सीखना है। अम्बरीश महाराज हमारे लिए आइडियल उदाहरण है। वे एक गृहस्थ थे। राइट। उनकी पत्नी भी थी, और यही नहीं, उनके पास बहुत सारा काम था। वो जॉब नहीं करते थे, पूरी पृथ्वी का राजपाट चलाते थे, तो बहुत सारे उनके पास कार्यकलाप रहते थे। ये सब होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की, और उनका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में रखा गया है। हमको उनसे सीखना है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। राइट। और अपनी इंद्रियों को संयमित कैसे करना चाहिए। पढ़ते हैं। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अर्थात वृंदावन की, भगवान के जो धाम है उसकी चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। भगवान की क्या इच्छा है? भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, अर्थात उनकी इच्छा है कि भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का प्रचार हो। राइट। ग्राम ग्राम नगर आदि भगवान का हरिनाम फैले, ये भगवान की इच्छा है। राइट। तो जो जिन भक्तों ने प्रचार कार्य में अपने जीवन को समर्पित किया है, वो क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहे हैं। राइट। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। राइट। मत पर अर्थात मत, यहाँ पर मत शब्द कृष्ण के लिए, मत मतलब मेरे इन द सेंस कृष्ण के। राइट। यहाँ पर भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए, अर्थात सारे कार्य कृष्ण के लिए करते थे। अब इनमें से ऐसा क्या है जो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है? हम भगवान की लीला सुन सकते हैं, मंदिर साफ कर सकते हैं, आंखों से भगवान को देख सकते हैं, ये सब चीज हमारे लिए उपलब्ध है।
राइट। इसलिए हमको अम्बरीश महाराज से सीखना चाहिए। ये व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, हमसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रसंग में मत पर शब्द सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावे सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव, अर्थात इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। एंड दिस इज, यही बात हमको समझनी है। हमको तीव्र भक्ति करनी है। तीव्र भक्ति का अर्थ होता है यत्न पूर्वक भक्ति करना प्लस इंद्रिय संयम, या यूं कहो इंद्रिय संयम प्लस यत्न पूर्वक भक्ति करना। राइट, दोनों चीजें हैं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन इंद्रियों को संयम नहीं कर रहे हैं तो लीकेज हो जाएगी, ज्ञान टिकेगा नहीं। राइट, तो कैसे होती है इंद्रियों संयम? इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। आगे चलते हैं। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। सिंपल भाषा में समझे, ये योगी के हृदय में जितना भी मल है, अर्थात भौतिक वासनाएं, भौतिक इच्छाएं और जो पिछले पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, वासना रूपी संस्कार हैं, वो सब, राइट, वो क्या होता है, भक्ति से वो सब नष्ट हो जाता है। किस प्रकार नष्ट हो जाता है? जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारे वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पेज है। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। अब यहाँ पर अम्बरीश महाराज की कथा का प्रसंग लीजिए। दुर्वासा मुनि यमुना जी में जाते हैं और वहां पर वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। राइट, और जब वो विपत्ति में पड़े थे, सुदर्शन चक्र जब उनके पीछे पड़ा था, उनका निराकार किसी काम नहीं आया उनके। राइट, तो यहाँ बोला गया है योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताते हैं, भगवान के साकार स्वरूप का। निराकार भगवान का एक पहलू है, उनके शरीर से आने वाली अंग कांति है। राइट, तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं एक लाइट का ध्यान करो, एक पॉइंट का, यहाँ पर उनके बारे में बोला गया है। राइट, तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। मृग मरीचिका अर्थात जहां पर पानी नहीं है। राइट, इसको समझिए जैसे कि मिराज होता है, रेगिस्तान में मिराज, पानी नहीं है फिर भी दिख रहा है। राइट, उसी प्रकार वहां पर कोई सुख नहीं है, फिर भी वो लोग वहीं अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। ओके, वृथा ही अपना समय गवा रहे हैं। तो ध्यान करना है, किसका करना है? भगवान विष्णु का, भगवान के साकार पहलू का, निराकार का नहीं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। यही योग का, असली योग का यही उद्देश्य है। राइट, योग का अर्थ ही होता है, ये संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। राइट, इसका मतलब एक्सरसाइज करना नहीं होता। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से। राइट, तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। यही योग का उद्देश्य है, असली उद्देश्य है। ठीक है, समझ रहे हैं? असली योग का यही उद्देश्य है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके, फिर दिस यहाँ पर जो ये तात्पर्य है 2.61 का, ये समाप्त होता है। और अब हम बात करते हैं उस विषय में जिस विषय में हम सभी बहुत उत्सुक हैं। क्या? हरि नाम महायज्ञ। क्या हम अपने 10 लाख हरिनाम संकल्प को पूरा कर पाए कि नहीं? राइट, आइए जानते हैं। अब मैं एक एक करके आपका नाम लूंगी। राइट, आप जितना हरिनाम आज कर पाए आप उसे बताइए। राइट, मैं उसे लिख लूंगी। सो यदि कोई झूठ बोलेगा तो अपराध लग सकता है। ओके, इसलिए ईमानदारी से जितना हरिनाम किया है उतना ही बताना है। ओके, आप सभी बहुत सिंसियर भक्त हैं। राइट, एक भक्त वॉलंटियर चाहिए जो कैलकुलेटर से जोड़ता रहे। पांच, आपने एकादशी व्रत नहीं किया ना, आप इस सेवा को करो। ये भी एक सेवा है। ठीक है, आपको जैसे जैसे हरिनाम बोला जाएगा आप उसको जोड़ते रहो, कैलकुलेटर खोल के रखो आप। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के नाम लिखे। सभी यजमान है। हमारे पास कितने यजमान हैं? 42। तो 42 लोगों ने इस पर भाग लिया है। अब आपको एक एक करके
अपना नाम जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में अ, मुझे बताना है। सो पांच प्रभु आप कितना कर पाए जल्दी से बताइए, हम थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं इसको। 28,000। अरे वाह 28,000, थैंक यू प्रभु जी। ओके सुचित्रा माता जी। माता जी हाँ 64 राउंड 64 राउंड इज 1,10,000। ओके सोनू माता जी 75,000 75,000। कनक माता जी, कनक माता जी शी इज नॉट हियर। ओके नेक्स्ट शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण माता जी अभी मैंने 20,000 किया, मैं और 5 माला करूंगी अभी माता जी। ओके ठीक है 20,000 लिख दिया मैंने, अभी हम इतना ही गिन पाएंगे। हर्ष प्रभु जी हैं? माता जी हर्ष का हो गया। हो गया 1,000। हाँ कर लिया उसने। ठीक है आभा माता जी। 20,000. ओके थैंक यू आभा माता जी। ओके एमएल गुप्ता प्रभु जी 50,000। 50,000 नाइस। ओके मदन मोहन प्रभु जी आपने मुझे बता दिया था कि आपने 1,00,000 हरिनाम कर लिया, थैंक यू सो मच। दीपिका माता जी 1,25,000। अरे वाह प्रभु जी 1,25,000। दीपिका माता जी जी माता जी 20 माला उसमें कैलकुलेट नहीं किया है 20 20 माला। माला क्वांश लिखो 20 इंटू 108 इंटू 16 बताओ कितना हुआ, ठीक है। प्रभात प्रभु जी 8 माला हुई है, ठीक है। जो माला वाले इनको लास्ट में ऐड करेंगे, तुम ऐसा करो तुम जो नंबर है बस उसको ऐड करो, माला वालों को लास्ट में ऐड करेंगे। ब्रिजभूषण प्रभु जी इज आर यू हियर? जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूजा माता जी शी इज नॉट हियर, ओके। मधुस्मिता माता जी हरे कृष्ण माता जी 34 राउंड 34 राउंड्स। वैष्णवी माता जी 21 माला दीपाली माता जी माता जी 65,000 65,000। अरे वाह माता जी थैंक यू सो मच। ओके धनिष्ठा माता जी माता जी 53 माला हुई। गोपाल प्रभु जी हो गया था उनका शीट हिट, उन्होंने बताया था कि हो गया, थैंक यू प्रभु जी। 28 उन्होंने मुझे मैसेज किया था। माया माता जी शी मैसेज मी, हाँ माता जी हो गया। ओके 30 वेरी प्रभु जी वेरी गुड माता जी 54,000 हो गया। अर्चना माता जी हरे कृष्ण माता जी 50,000 माता जी। हरे कृष्ण 50,000 थैंक यू माता जी। प्रिया मित्तल माता जी इवन अपने संकल्प से ज्यादा ही किया कुछ भक्तों ने। प्रिया मित्तल माता जी माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी 43,200 25 राउंड्स किए हैं, 43,200 लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है हम राउंड फिगर लिख रहे हैं माता जी, थैंक यू माता जी। नंदिनी माता जी अच्छा 7 माला, इज इट 7 माला नंदिनी? यस यस। अरे बहुत अच्छी माला, 7 माला इज मोर देन 10,000, दैट्स गुड। संदीप प्रभु जी 8 माला माता जी। 8 माला, ओके हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैस्मिन माता जी ओके शी इज नॉट हियर। नेक्स्ट है अजीत प्रभु जी। अजीत प्रभु जी माता जी मेरे पापा का 64 हो गया। अच्छा ठीक है, so which means he did it, okay that's good। भव्या माता जी, भव्या जी आप हो? मेरे भी 46 हुए 46 माला 46 46 is 46 is more than 75,000, that's good, very good। okay हिमांशु प्रभु जी ही सेट उसका होल किया 16 माला 28,000। सबका हो गया। नेक्स्ट है अर्चना माता जी, आर यू हियर? अर्चना माता जी नहीं शी इज नॉट विद अस। लकी लकी एंड नव्या बोलो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। लकी प्रभु बताइए 49 6 माला हो गया विच मीन्स 10,000 हो गया, वेरी गुड आपने तो बहुत अच्छा किया। नव्या नव्या माता जी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने भी 6 माला करी है। बहुत अच्छे नव्या, वेरी गुड। अरे आप दोनों तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी नाइस। ओके so even Nandini also did 7 माला, very good Nandini। वैष्णवी also did, that is good, very good। बच्चे बहुत तेज है क्लास के। वैष्णवी did 20 yes okay 20 माला। नेक्स्ट है दीपाली माता जी इज मदर, सुनीता माता जी। हाँ माता जी 5,000 रुपए। अरे वाह बहुत अच्छे। गरिमा माता जी आई थिंक शी डिड, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। अमन प्रभु जी 16 माला हो गई। 16 माला हो गई आपकी, वेरी गुड। इसका मतलब 28,000 नाम काबिल कर लिया आपने, बहुत सुंदर। विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी आर यू हियर विद अस? नहीं आज वो नहीं है, ओके ठीक है मे बी वो बाद में बता देंगे हमको। तृप्ति त्रिवेदी माता जी, तृप्ति त्रिवेदी माता जी तो यूट्यूब पे आया था इनका, कि यूट्यूब वाले मुझे कैसे बताएंगे यार। तुलसीदासी माता जी डिड यू रीड? ओके ठीक है ऑलराइट। शची माता जी
क्षत्रिय माता जी आज हैं हमारे बीच में, कल आई थी वो। 25 माला हुई है माता जी। 25 माला, ओके ठीक, चलो ठीक है। क्वांश आप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम इसे कितना कर पाए। ओके सो अब हमारा, अब हम और नहीं ऐड करेंगे, हो गया जितना हो गया है। दिस इज अमेजिंग। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी विजया एकादशी के दिन हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से 16 लाख से ज्यादा हरि नाम कर पाए। निताय गौर, हरि हरि बोल। आप में से हर एक भक्त ने बहुत उत्साह से इस हरिनाम महायज्ञ में अपना योगदान दिया है। निश्चय ही आपके इस प्रयास से गौर निताई प्रसन्न होंगे और आपको, हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं देख रही हूँ कि आप में से आपने जो भी इंडिविजुअल संकल्प लिया था उसको आपने पूरा किया, और कुछ भक्तों ने तो उससे ज्यादा ही हरिनाम किया है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आप पर कृपा करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब हम श्री जीव गोस्वामी द्वारा श्री युगलाष्टकम गाएंगे, जिसमें वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। जीवन हो मृत्यु हो, नित्य राधा कृष्ण ही मेरी गति हो, राधा कृष्ण ही मेरा आश्रय हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ में गाइएगा, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयी हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयी हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, कृष्ण गेहे स्थित राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वर, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। जीवन, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, चाहे जीवन है या मृत्यु है, नित्य ही राधा कृष्ण ही मेरी गति हो, राधा कृष्ण ही मेरा आश्रय हो। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और आप सभी के सहयोग से हरिनाम महायज्ञ हो पाया, इसलिए आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम साथ में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरिनाम प्रभु की जय, हरिनाम महायज्ञ की जय। All glory to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you for joining. See you tomorrow. Hare Krishna.